हेलो गाइस, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी दद्दा क्लासेस में स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। बहुत मजा आएगा। लास्ट लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन पढ़ा था। और आज हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और टॉर्क निकालेंगे। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। और आपको इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए मेरे पहले वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, तो बहुत मजा आएगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन के एक पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए करके देखते हैं। मैंने मान लिया है कि मेरे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू। ए पॉइंट पर माइनस क्यू रखा है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू रखा है। मैं कहता हूं इक्वेटोरियल का मतलब इस डाइपोल के परपेंडिकुलर हो गया। इस डाइपोल का सेंटर है यहां पर। डाइपोल का सेंटर कहाँ है? यहां पर, मतलब ओ पर। ओ ए का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है और ओ बी का डिस्टेंस भी स्मॉल ए है। ठीक है। तो हम कहते हैं ओ से किसी पॉइंट पर निकाल लिया हमने। मान लिया यहां पर हमारा एक वर्टिकल पॉइंट पर पी पॉइंट है। ठीक है। मैं पी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूं और मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से। तो आपको मजा आना चाहिए, समझे? तो आपको निकालना क्या है? ए पर रखा हुआ एक चार्ज नेगेटिव है और पी पर रखा हुआ एक चार्ज पॉजिटिव है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। मतलब इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इन साइड। ठीक है। इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मान लिया E1, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये देखो जरा, जरा समझो, यहां पर प्लस वन रखा है, यहां प्लस क्यू रखा है। प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। ठीक है। इसको मान लिया मैंने E2। अब भाई मैं एक लाइन खींचता हूं पैरेलल, ए बी डाइपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो देखो जरा, जरा यहां ध्यान से देखो, थीटा एंगल है। ये वाला एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। दोनों पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। और जरा यहां भी देखो, बी थीटा कोण पर ही तो झुका हुआ है। बी पर थीटा कोण बनता है, तो यहां पर देखो पी पर ये भी थीटा कोण होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या? सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलो भाई, आपको पढ़ाया है 11th क्लास में वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा। अगर कोई भी वेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कॉस आता है और वर्टिकल में साइन आता है। तो यहां देखो जरा, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल ई के लिए, तो E1 कॉस थीटा, और वर्टिकल हो गया इधर E1 साइन थीटा। ठीक है ना? दिख रहा है E1 साइन थीटा, दिख रहा होगा। बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, बहुत मजेदार दिख रहा है। तो जरा इसे देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो क्या कर रहा है ये। ऐसे ही तो E2 भी करेगा।
हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रहा है ए भी, तो इसके भी कंपोनेंट होंगे, इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा E2 cos थीटा, और वर्टिकल में भी एक कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा, थीटा sin थीटा। तो आपने देखा E2 sin थीटा, E1 sin थीटा दोनों एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, लेकिन एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? अरे भाई यहाँ प्लस माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू है, लेकिन चार्ज की वैल्यू तो बराबर ही है। तो जब चार्ज बराबर है तो E1 और E2 दोनों भी बराबर होंगे, तो E1 का वैल्यू E2 के बराबर हो गया। जब E1 E2 के बराबर है तो E sin थीटा E cos थीटा के बराबर भी होगा, और अपोजिट भी है, तो E1 sin थीटा E2 cos sin थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा are equal in magnitude but opposite in direction, opposite in direction। अरे भाई एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं अपोजिट, अपोजिट जा रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विल बी कैंसल आउट, विल बी कैंसल्ड। ठीक है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब चलो दूसरे वाले के पास, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये ऐसे लग रहा है तो ये भी ऐसे लग रहा है, दोनों लग रहे हैं एक साथ, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा are applying in same direction, same direction, क्या, सेम डायरेक्शन, सो दैट क्या होगा, जुड़ जाएगा, सो दैट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा जुड़ जाएगा, आर विल बी एडेड, विल बी एडेड। इतना क्लियर है भैया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा विल बी एडेड, तो निकाल लो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां देखो E1 cos थीटा का, E1 का वैल्यू क्या है और E2 का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू एट ए पर ही तो रखा है माइनस क्यू, और पी पर हमको निकालना है, माइनस ए क्यू रखा है ए पर, पी पर हमको निकालना है, तो E1 कितना होगा, E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केवल मैग्नीट्यूड लेना है हमको। अब जरा ध्यान से देखो, नीचे आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर तो नहीं आएगा, यहां से यहाँ का डिस्टेंस ले लो, ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। अब जरा किधर लग रहा है, पी से एक ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो अलोंग पी ए डायरेक्शन में E1 लग रहा है। इतना क्लियर है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताओ मुझे। ठीक है, इतना कोई परेशानी नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो आगे का कहानी क्या कहती है। आगे की कहानी ये कहती है हमने माइनस क्यू की वजह से निकाला पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस क्यू की वजह से भी निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस वाला क्यू कहां पर है भाई, बी पर रखा है। एट बी पर ही तो रखा है, बी पर रखा है और पी पर निकालना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन इसके बीच की डिस्टेंस ए हो गया हमारा ए, और ओ और पी के बीच का डिस्टेंस ले लिया स्मॉल आर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में निकल आएगा। सिमिलर यहां निकल आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जरा इसको देखेंगे, इसको हम एक सेकंड बाद देखते हैं। पहले इसको देखो, एपी की जगह पर क्या है, एपी की जगह पर आप देखो एपी और बीपी ये दोनों है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रख दो यहाँ पे। तो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना ही तो आया। अरे भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो आएगा। आ गया ना। अब इसके पास आते हैं वापस। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू एट बी, रखा हुआ है बी पर, तो उससे निकालो। अरे भाई बी पर रखा हुआ है तो ई टू निकालना है। ई टू का ई टू कोसाइन थीटा वाला कंपोनेंट हट गया तो बचा क्या, ई टू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो ई टू कितना होगा, ई टू होगा फिर वही कहानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अरे भाई डिस्टेंस क्या है बी से पी तक, बीपी हो गया, इधर लग रही है। अरे ई इधर ही तो जा रहा है, इधर इधर बी से पी की तरफ। कहाँ जा रहा है, बी से पी की तरफ जा तो रहा है। अरे तो लगाओ ये थे, हमने इसको लिख दिया बीपी। ठीक है ना। चलो आगे की कहानी देखते हैं। तो बीपी स्क्वायर आएगा, रख दो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे भाई बीपी का स्क्वायर करोगे, ये बीपी का स्क्वायर करो तो अंडर रूट तो हट ही जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं नेट। नेट कितना होगा, या तो मैं ऑलरेडी बता चुका, अच्छा अच्छा मिटा दिया है, E1 बराबर E2 पहले ही बता दिया ना, बराबर है। तो नेट निकाल लो पी पर। तो यहां लिखो मोटे मोटे अक्षरों में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट गला खराब हो गया थोड़ा सा, एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल। अरे भाई डाइपोल ए बी है ना, ए बी डाइपोल की वजह से, पहले माइनस क्यू की वजह से निकाला फिर प्लस क्यू की वजह से निकाला, अब हम डाइपोल की वजह से निकालेंगे ना। तो आओ देखो, आओ देखो तो E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखो भाई E1 और E2 बराबर है तो E2 की जगह पर E1 लिख दो तो आएगा 2E1 कॉस थीटा। E1 लिखेंगे ना तो E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, तो दो बार हो गया ना, 2E1 कॉस थीटा। रख दो वैल्यू। अब एक बार बताओ, E1 की तो वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ निकाली है, चलो निकाल लो यहाँ पर साइड में ही। कॉस थीटा ले लो भैया, ये कॉस थीटा, ये थीटा रहा, तो कॉस थीटा क्या होता है? क्या होता है, अरे होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, तो ए अपॉन अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना कॉस थीटा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और निकाल लो इसको। अब रखो यहां पर वैल्यू, 2 × E1 की वैल्यू देखो ये लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू ये रही, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना ही तो आया, इतना ही तो आया ना। हाँ आया तो इतना ही है, आया ना इतना।
चलो आगे देखते हैं। करो भाई मल्टीप्लाई। अंडर रूट का मतलब 1/2 आ गई पावर, और यहाँ इस पे तो एक पावर है, ये 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। हो गया ना। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला नॉट, और क्यू साथ में 2a लिख दिया, और नीचे आ गया r² + a², और टोटल पावर 3/2। अरे भाई समझ लो ना, यहाँ पर एक है, यहाँ पर आधा है, 1 + आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया, और 1.5 का मतलब 3/2 हो गया। तो लगा तो दी, लगा दी ना। चलो, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। निकल के आई नहीं आई है, जरा इसको देखो, ये क्या कह रहा है, Q × 2a। Q × 2a मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, P बराबर होता है ना, P बराबर Q × 2a, डाइपोल मोमेंट, रख दो P। तो हमारे पास आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P r² + a² होल पावर 3/2। लो भैया, आ गई वैल्यू। अब थोड़ी सी कहानी में बदलाव करते हैं। देखो जरा, यहाँ पर देखो, डाइपोल तो बहुत छोटका सा होता है ना डाइपोल। डाइपोल छोटा है, उसके बीच की दूरी भी छोटी होगी। गैप डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच में बहुत छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस होगी। छोटी सी डिस्टेंस होगी, स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो अच्छा जरा देखो, अब मैं इसका आधा ले रहा हूं ए, और इसको ले रहा हूं आर। आर तो मेरी मर्जी, चाहे कितना भी दूर ले लूं। तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। हो तो ए विल बी नेग्लेक्टेड, ए विल बी नेग्लेक्टेड। कर दो भाई नेग्लेक्ट, अच्छा जगह नहीं है। ये देखो, ये दिया है, हम कहते हैं आर, आर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। हाँ, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन वी कैन राइट ऐसे। तो देखो भैया, हम लिखते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² + a² होल पावर 3/2। तो ए को कर दिया नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टेड, हाँ जी नेग्लेक्ट हो गया, तो गया काम से बेचारा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² होल पावर 3/2, और 2 से 2 को उड़ा दो, 2 से 2 को उड़ा दो, खच्चाक खच्चाक, ऐसे ली तलवार और खचाक, गर्दन उड़ा दो बेचारे की। गर्दन गई तो बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r पे पावर 3। लो भैया, ये आ गई कहानी सारी की सारी। ये किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए। तो लगा दो यहाँ पे इक्वेटोरियल, आ गया ना रिलेशन, आ गया ना फॉर्मूला। अब जरा एक्सियल और इक्वेटोरियल की कहानी और समझ लो। रिश्ता क्या है दोनों का, ई एक्सियल आपने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 बार P/r³, और यहाँ इक्वेटोरियल निकाला है ना। करो सुपड़ा साफ, इसको कर दो सुपड़ा साफ। अगर मैं ई एक्सियल को ई इक्वेटोरियल से डिवाइड कर दो, खचा खचा करना है, तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। इतना आया, आया ना, आया। चलो काटो, खचा 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 खचा, चाकू से काट दो, खचा खचा। बचा कितना, 2 बचा। हाँ, 2 बचा, 2 बचा ना। तो मेरे पास बचा 2, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल।
आया ना, बहुत बहुत मजा आया, बराबर आया 2। और इसको ले जाओ ना उधर, उधर ले जाओ उधर। तो ई एक्सीएल आया मेरे पास, ई एक्सीएल 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। आया भाई आया, रिलेशन आया, हमारा रिलेशन आ गया है। ई एक्सीएल बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो एक ये होता है, बहुत कर्रा सा रिलेशन है इन दोनों का। भाई जहां भी सवाल आता है इस पर बेस्ड तो डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला और टनाटन आंसर निकल आता है, खटाखट 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 आंसर निकल आता है। जैसे राहुल कहता ना, खटाखट खटाखट खटाखट, यहाँ से आलू डालो सोना निकालो, यहाँ से खटाखट खटाखट खटाखट, ऐसे ही यहाँ से निकलता है आंसर भी खटाखट खटाखट खटाखट। तो खटाखट आंसर निकालना है, समझे कि नहीं समझे? चलो भैया अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, टॉर्क निकालेंगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे टॉर्क, खटाखट। चले आ जाओ टॉपिक, वापस आ जाओ। टॉर्क, टॉर्क इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो भाई। यूनिफॉर्म का मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बराबर बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में गैप बराबर होगा, स्ट्रेंथ बराबर होगी, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। समझे? तो देखो डायग्राम समझो, डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है, बराबर बराबर गैप पर है, छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बराबर बराबर गैप पर है। क्या है ना, बराबर बराबर गैप पर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में यहां से जा रही है, ऐसे ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, जा रही है ना, हाँ जा रही है, जा रही है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने रख दिया डाइपोल, ये रखा भैया डाइपोल, यहां पर एक फोर्स लग रहा है, ये है माइनस क्यू चार्ज रखा है ए पर और प्लस क्यू चार्ज रखा है बी पॉइंट पर। ठीक है, बी पर यहां फोर्स लगेगा इधर, यहां फोर्स लगेगा इधर, और लगेगा कितना, माइनस क्यू ई, या एफ बराबर प्लस क्यू ई, इतना ही तो लगेगा। एफ बराबर क्यू ई होता है, माइनस चार्ज लिया तो माइनस क्यू ई, प्लस चार्ज लिया तो प्लस क्यू ई, और हमने लेंथ मान ली है, मान के चलो ये रहा सेंटर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 2a है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बी से डाल दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो कैसे डालेंगे, खटक 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 आया रे, आ गया ना परपेंडिकुलर, और इस लाइन को हमने आगे मिला दिया, ये मिला सी पर, सी पर मिला, सी पर, सी पर, ये सी है ना। बीसी, बीसी इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। अब जरा देखो, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, ठीक है ना। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल कितना होगा, नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल हम यहां लिख देते हैं, फोर्स exerted on माइनस क्यू चार्ज, कितना होगा, ये होगा माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू ई, फोर्स exerted exerted on प्लस क्यू चार्ज, तो फोर्स होगा एफ प्लस क्यू बराबर क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना होगा डाइपोल पर, नेट फोर्स टोटल 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 नेट फोर्स, नेट फोर्स होगा माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई
बराबर आया 0 न्यूटन का। तो नेट फोर्स विल बी 0। तो टॉर्क 0 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। काहे को होगा? इधर फोर्स अलग डायरेक्ट एक्सिस पर लग रहा है, इधर फोर्स अलग एक्सिस पर लग रहा है। एक्सिस तो अलग अलग है, वैल्यू बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जगह तो अलग है। तो काई को कैंसिल करेगा? तो ये कैंसिल नहीं करेगा। इट विल मेक कपल ऑफ फोर्स। क्या बनाएगा? कपल ऑफ फोर्स। क्या बनाएगा? कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स बनाया है तो जरा समझो इसको। कल कपल ऑफ फोर्स बनाया है तो लगेगा टॉर्क। तो लगेगा टॉर्क। टॉर्क लगेगा भैया। क्या लगेगा? टॉर्क क्या होता है? फोर्स ऑफ मोमेंट। हाँ, मोमेंट लगेगा। इसका मतलब क्या है? आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स उठा लो, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, कोई सा भी ले लो, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है। माइनस प्लस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। भाई दो फोर्स लग रहा है, एक ये है एक ये, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी है। तो हम बात कर रहे हैं आइदर फोर्स क्यूई और बीसी परपेंडिकुलर है। अब भाई देखो जरा बीसी कितना है, बीसी निकालो। कैसे निकालोगे? बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आएगा यार, बहुत प्यारा सा। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो रही बीसी, ए रही बीसी, और नीचे आया 2a 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 2a। तो बीसी कितना है? बीसी आया मेरे पास 2a साइन थीटा। ट्विंग ट्विंग साइन थीटा, ट्विंग ट्विंग 2a साइन थीटा। अब रखो यहां पर, ए है टॉर्क, ए है टॉर्क, टॉर्क टॉर्क, क्यू ई, बीसी आया 2a साइन थीटा, ट्विंग, घंटी बज गई, ट्विंग। तो यहां से देखो मेरे पास क्या आया, जरा गौर से देखो, E इंटू क्यू इंटू 2a इंटू साइन थीटा। कुछ भी किया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख दिया, आगे पीछे कर दिया, बस एडजस्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं है। तो क्यू 2a क्या है? P इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये निकल आया भैया टॉर्क। दिस इज टॉर्क। दिस इज टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करें? अरे वेक्टर फॉर्म में लिख दो ना इसको। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म लिखो भाई, टाओ ई वेक्टर टाओ, टाओ पर लगा दिया एरो, और ई क्रॉस पी। दिस इज वेक्टर फॉर्म। और आपको ऐसे भी मिल जाएगा पी क्रॉस ई, कैसे भी कर लो, बोथ आर सेम 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 सेम। क्या कर सकते हैं भाई, है ना सेम। ठीक है ना। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो आगे भी समस्या नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। यहां तक समस्या नहीं हुई तो आगे भी समस्या नहीं। चलो आगे चलते हैं, इसको करते हैं रफ, फिर हम करते हैं स्पेशल केस। देखो भाई, इसके दो ठैया है, दो है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल, स्पेशल ऐसे ही लिखते हैं ना, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में पहला, बहुत बढ़िया सा पहला, बहुत बढ़िया सा पहला, मेरा डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, दोनों हो गए सेम डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया 0। ठीक है, ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए है, और डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन ए है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री।
तो साइन थीटा कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब आ जाओ कहानी पे। टाओ ई इंटू पी साइन थीटा, ये हो गया 0। ई क्रॉस पी क्रॉस 0, तो आ गया 0। टॉर्क विल बी 0। ठीक है, टॉर्क विल बी 0। अब ये कहानी बहुत बढ़िया सी है। जब टॉर्क होगा 0, डाइपोल होगा स्टेबल। डाइपोल कैसा होगा? स्टेबल। डाइपोल होगा व्हेन टॉर्क बराबर 0, तो डाइपोल क्या होगा? स्टेबल इन डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, डाइपोल होगा इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब खोपड़ी खत्म। अरे खोपड़ी खत्म नहीं, खोपड़ी घूम गई। किसकी? पी की। पी घूम गया उल्टा। वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड तू इधर जा, मैं जाऊंगा इधर। मुझे तो अपोजिट चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी सेम डायरेक्शन में। तो एंगल हो गया 180। -q + q। पी लग रहा है इधर, ई लग रहा है इधर। मतलब क्या है भाई? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो थीटा होगा 180। 180 होगा। थीटा 180 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा की वैल्यू भी होगी 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होती है। तो यहां पर भी टॉर्क क्या होगा? यहां लिख देते हैं हम 180। यहां लिख देते हैं टॉर्क पीई साइन 180, ये होगा 0। अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनस्टेबल होगा। तो टाउ इक्वल 0, देन डाइपोल will be unstable, will be in unstable equilibrium, equilibrium। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब ये मत सोच लेना टॉर्क यहाँ 0 है तो ये सेम बात लिख दी। थोड़ा इस पर भी ध्यान देना। एंगल 180 है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो टॉर्क तो 0 ही आएगा। तो भी डाइपोल, तो हमारा डाइपोल अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम में। और अगर हमारा एंगल 0 डिग्री है, इधर देखो इस डायरेक्शन में 0 डिग्री है, तो भी टॉर्क 0 आया। लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है तो कोई बात। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत 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 बड़ा धन्यवाद।